7 आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। जगदलपुर थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ में अवैध गांजे का परिवहन कर जगदलपुर में विक्रय करने हेतु ग्राहक की तलाश में है। सूचना पर टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। आपको बता दें कि उक्त टीम के द्वारा एनएमडीसी चौक में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहन की पहचान कर एक मोटरसाइकिल को रोककर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। जगदलपुर थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ में अवैध गांजा का परिवहन कर जगदलपुर में विक्रय करने हेतु ग्राहक की तलाश की जा रही है। सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा एनएमडीसी चौक में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहन की पहचान कर एक मोटरसाइकिल को रोककर 2 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम जगन्नाथ सगरिया एवं कार्तिक बाग दोनों निवासी मलकानगिरी उड़ीसा का होना बताया है, जो अपने द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक OD 02D 1374 में कुल 52 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय करने जगदलपुर आना बताया है। अवैध गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 2,60,000 रुपये आकी गई है। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है और जगदलपुर में विक्रय करने की सूचना प्राप्त हुई थी। और सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन कर जो है कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा एनएमडीसी चौक पर जो है एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जो है रोक कर जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम कार्तिक बाग और जगन्नाथ सगरिया दोनों निवासी मलकानगिरी उड़ीसा क्षेत्र का होना बताया गया, जिनकी तलाशी लेने पर 2 बोरियों में जो है 52 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। और इस संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि मलकानगिरी क्षेत्र से अवैध जो गांजा है उसका परिवहन कर जगदलपुर की ओर बेचने के लिए आना बताया गया। और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और दोनों आरोपियों के कब्जे से 52 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, एक मोटरसाइकिल, RC बुक और 800 रुपये जो है मौके से बरामद किया गया है। और इस मामले में जो जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 2,60,000 रुपये आकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के पश्चात दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। पुलिस प्रशासन की मेहनत व जनता के सहयोग से निर्विघ्न संपन्न हुआ गणपति विसर्जन। घरों में विराजित छोटी प्रतिमाएं, कल तो पंडालों में विराजित बड़ी प्रतिमाओं की आज हुई शांतिपूर्ण ढंग से विदाई। बुरहानपुर 10 दिनों तक चला गणपति उत्सव, अंत में गणपति विसर्जन निर्विघ्न संपन्न हो गया। कल सुबह से शुरू हुआ विसर्जन आज शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में घरों में विराजित छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु लोग परिवारों के साथ राजघाट, सती यारा, नगझीरी घाट, हथनूर पुल पर पहुंचे, जहां विसर्जन कल सुबह से शुरू होकर देर रात तक चला। पुलिस प्रशासन की मेहनत व जनता के सहयोग से निर्विघ्न संपन्न हुआ गणपति विसर्जन। घरों में विराजित छोटी प्रतिमाएं, कल तक पंडालों में विराजित बड़ी प्रतिमाओं की आज हुई शांतिपूर्ण ढंग से विदाई। 10 दिनों तक चला गणपति उत्सव, अंत में गणपति विसर्जन निर्विघ्न संपन्न हो गया है। कल सुबह से शुरू हुआ विसर्जन आज शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में घरों में विराजित छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु लोग परिवार के साथ राजघाट, सतियारा, नागझीरी घाट, हथनूर पुल पर पहुंचे, जहां विसर्जन का सुबह शुरू होकर देर रात तक चला। वहीं पंडालों में विराजित बड़ी प्रतिमाएं आज सुबह से विसर्जित होना शुरू हुई। पुलिस प्रशासन की सभी चौराहों व घाटों पर चौक चौबंद व्यवस्थाओं के चलते विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। विसर्जन के दौरान राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों व कोविड गाइडलाइन के चलते डीजे साउंड चल समारोह जुलूस प्रतिबंधित किए गए थे, इसलिए सभी पंडालों ने शांत प्रिय तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया। शहरी क्षेत्र में 290 व देहात में 495, इस तरह कुल मिलाकर जिले में 785 बड़ी प्रतिमाएं विराजित थी। शहर में कोतवाली क्षेत्र में 48, शिकारपुरा में 88, लालबाग में 116 व गणपत नाका क्षेत्र में 38 बड़ी प्रतिमाएं विराजमान थी। सभी बड़ी प्रतिमाओं को पहले से ही
तय ताप्ती नदी के हथनूर पुल से विसर्जित किया गया था। गणपत पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस द्वारा स्थापना से लेकर विसर्जन तक की तैयारी की गई थी, जिसमें शहर वासियों व गणेश स्थापना समितियों का भरपूर सहयोग रहा। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र के गणेश समितियों के साथ मीटिंग कर पूरे पर्व को निर्विघ्न संपन्न कराने की तैयारी की गई थी। विसर्जन हेतु पुलिस द्वारा रूट मैप तैयार किया गया था। विसर्जन स्थलों पर होमगार्ड की रेस्क्यू टीम तैनात की गई थी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जिला पुलिस पूरे पर्व के दौरान मुस्तैद रही। पुलिस द्वारा विसर्जन व्यवस्था की निगरानी हेतु 100 अतिरिक्त CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। सभी के साझा प्रयासों से जिले में गणपत उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं शाहपुर सहित इच्छापुर, नेपा नगर, खाकनारियम समस्त ग्रामीण इलाकों में भी निर्विघ्न रूप से गणेश विसर्जन किया गया। न्यूज़ 77 चैनल के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से राजेश राखंडे की रिपोर्ट। जी, आपके शाहपुर थाने के पुलिस फोर्स द्वारा गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बहुत शांति और संपन्न से ये किया गया, तो इस बारे में क्या कहना सर आपका? हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में और यहाँ जनता के सहयोग से और सभी गणेश मंडल के आयोजकों से पूर्व से ही चर्चा कर ली थी और सभी लोगों से चर्चा करके और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था लगा के और उसका विसर्जन कराया है। जी सर, आपका शुभ नाम? निरीक्षक गिरवर सिंह, थाना प्रभारी शाहपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। आपको बता दें, जिसमें जिलाधिकारी ने दिया खनन माफियाओं पर नकेल कसने का सीधा आदेश। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पुलिस विभाग, राजस्व के आला अफसरों को निर्देशित किया है, खनन माफियाओं को चिन्हित कर उन पर सख्ती से सख्त कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित समाधान दिवस डीएम की मौजूदगी में संपन्न हुआ। तमाम विभागों के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने दिया खनन माफियाओं पर नकेल कसने का सीधा आदेश। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पुलिस विभाग, राजस्व के आला अफसरों को निर्देशित किया, खनन माफियाओं को चिन्हित कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित समाधान दिवस डीएम की मौजूदगी में संपन्न हुआ। तमाम विभागों के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एडीएम, एडीसीपी, सीडीओ समेत तमाम बड़े अफसर रहे मौजूद। समाधान दिवस में फरियाद लेकर आए फरियादियों की शिकायतों का डीएम अभिषेक प्रकाश ने किया निस्तारण। एक विकलांग महिला को तुरंत तहसील प्रशासन को विकलांग साइकिल देने का दिया आदेश। साथ ही आवास की समस्याओं को देखकर वीडियो मोहनलालगंज को दिया पात्रों को आवास देने का आदेश। विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। आईडी कार्ड किस तरह की शुरुआत? देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में और मतदाताओं के सुविधा के लिए यहाँ पर एक 24/7 जो वर्किंग डेज में रहेंगे, सारे वर्किंग डेज में और कभी कभी संडेज को भी विशेष अभियान वाले दिवस में खुलेगा। यहाँ पर आप कोई भी नए मतदाता जो 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2022 को पूरी कर रहे हैं, आकर के अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं फॉर्म 6 भर के, या किसी का वोटर आईडी कार्ड खो गया है, नया बनवाना है तो जो धनराशि शुल्क की होती है, निर्धारित फीस जमा करके वो बनवा सकते हैं। तो इससे बहुत ही लाभ भी मिलेगा और बहुत ही राहत भी मिलेगी हमारे सम्मानित मतदाताओं को। क्विक सेवा यहाँ पे दी जाएगी। सर जी। दूसरी नई चीज़ आज तहसील के लिए निर्देशित किया गया है कि एक दिन निर्धारित किया जाएगा हर हफ्ते में लगभग 4 घंटे के लिए, जिस दिन मुख्य रूप से अविवादित वरासत या खतौनियों में जो शुद्धिकरण होना है या खतौनियों की जो अगर नकल उद्धृत कॉपी लेनी है, नेम करेक्शन है, इन सब चीज़ों को अलग से एक दिन अभियान के रूप में हर हफ्ते चलाया जाएगा। सर, अगर बात करें तो जो अवैध जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, किस तरह से जो शिकायतें आ रही इसको लेकर के? देखिए, इसके लिए निर्देशित किया गया है पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ जो खनन की टीम है, संयुक्त रूप से जो शासनादेश है उसके क्रम में ही नंबर 1 बिना किसी अनुमति के खनन अवैध की श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ कोई अगर डाइवर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगर अनुमति उसको कहीं डाइवर्ट करा तो इसकी भी चेकिंग कराई जाएगी। और इस प्रकार के जो जांच के बाद जहां पे चीज़ें पाई जाती हैं गलत हो रही हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और साथ ही साथ अलग से निर्देशित किया गया है कि खनन माफियाओं को चिन्हित करें और इनके विरुद्ध कठोरतम विधिक नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस वक्त जो जल भराव की व्यवस्था है, देखा गया जगह जल भराव हो रहा है, उसको लेकर के सर देखिए, अतिवृष्टि के नाते आप अवगत हैं कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें युद्ध स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। एक केंद्र पे भी था जिसमें अलग से चैनल बना करके पानी को निकाला जा रहा है। थैंक यू।
34 लाख का गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। नगरनार टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी सीमा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा उड़ीसा सीमा पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध ट्रक की पहचान कर एक ट्रक RJ 5GB 1315 को रोककर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर कोरी एवं सत्यवीर सिंह निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का होना बताया जा रहा है। आपको बता दें जिसमें 680 किलोग्राम अवैध गांजे को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर लेकर जाना स्वीकार किया। आरोपी उमाशंकर कोरी और सत्यवीर खटी के कब्जे से 680 किलोग्राम अवैध गांजे जिसकी अनुमानित कीमत 34 लाख रुपए आंकी जा रही है, बरामद कर जब्त किया गया। मामले में आरोपी उमाशंकर कोरी और सत्यवीर सिंह खटी के विरुद्ध धारा 20 NDPC एक्ट के तहत थाना नगरनार में अपराध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 34 लाख का गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। नगरनार टीम गठित कर कार्रवाई हेतु धनपुंजी सीमा की ओर रवाना की गई। उक्त टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध ट्रक की पहचान कर एक ट्रक क्रमांक RJ 05GB 1315 को रोककर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर कोरी एवं सतबीर सिंह निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का होना बताया, जो अपने द्वारा ट्रक क्रमांक RJ 05GB 1315 और 680 किलोग्राम अवैध गांजा को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर ले जाकर बेचना स्वीकार किया है। आरोपी उमाशंकर कोरी और सतबीर खटी के कब्जे से 680 किलोग्राम अवैध गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 34 लाख रुपए आकी गई है, बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी उमाशंकर कोरी और सतबीर सिंह खटी के विरुद्ध धारा 20 NDPS एक्ट के तहत थाना नगरनार में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। राजेश प्रसाद की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है धनपुंजी नाका पर जो है एक संदिग्ध ट्रक की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर रोका गया। और इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर कोरी और सत्यवीर सिंह खटिक दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। और जिनके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में जो है 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया। और दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है उड़ीसा से जो है छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर लिया जा रहा है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक ट्रक RJ 05GB 1315 जो है बरामद किया गया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल ATM कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बरामद कर जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण मौके पर पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। और उक्त मामले में जो जब्तशुदा गांजा है उसकी अनुमानित कीमत करीब 34 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन। भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर गृह मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत CISF के जवानों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली का DSM लॉयंस पब्लिक स्कूल में विधायक रामचंद्र यादव और लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर निहाल रजा ने किया स्नेहपूर्ण स्वागत। आपको बता दें कि अयोध्या में भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। गृह मंत्रालय ने इस समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल द्वारा 75 साइकिल रैलियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई। ये रैलियां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरुआत करेंगी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट नई दिल्ली में समाप्त होंगी। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर गृह मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत CISF के जवानों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली को DSM लायंस पब्लिक स्कूल में विधायक रामचंद्र यादव और लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर निहाल राजा ने किया स्नेहपूर्ण स्वागत। भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। गृह मंत्रालय ने समारोह के हिस्से
के रूप में केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स द्वारा 75 साइकिल रैलियों सहित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बनाई है। यह रैलियां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू होगी और राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट नई दिल्ली में समाप्त होगी। उसी श्रृंखला में आज CISF की साइकिल रैली जब रुदौली पहुंची तो उनका भव्य स्वागत जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय DSM लायंस पब्लिक स्कूल में लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर निहाल राजा और विधायक रामचंद्र यादव ने माला पहनाकर किया। विद्यालय परिवार ने उनके स्वागत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें विधायक रामचंद्र यादव ने सैनिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत के सैनिकों ने हमेशा अपने साहसपूर्ण कार्यों से दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। देश की आज़ादी में गांधी जी का योगदान हम सभी कभी भूल नहीं सकते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वह अपनी होली और दिवाली सैनिकों के साथ मनाकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। DSM लायंस पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर निहाल रजा ने अपने आए हुए अतिथियों और CISF के जवानों का स्वागत करते हुए कहा कि हम अपने CISF के इस साहसपूर्ण कार्य को सलाम करते हैं। आपने आज हमेशा की तरह इस बार भी अपने साहस का परिचय देते हुए साइकिल द्वारा चंपारण से राजघाट तक जाने का साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम सभी आपके मंगलमय और सुखद यात्रा के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव, शुगर मिल के CGM लायन निष्काम गुप्ता, गन्ना प्रबंधक इकबाल सिंह, काविश रुदौलवी, निर्मल शर्मा, नीरज द्विवेदी, राम आशीष शाह, अमित, सविता बलियान, विष्णुकांत गोस्वामी, नैशी सिंह, अरविंद यादव, काविश रुदौलवी आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट, रुदौली, अयोध्या से।